टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफसीर और इस बेश कीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामईन, मसीहा के पाक, बुजुर्ग और मुकद्दस तरीन नाम में आज फिर आप सबों की खिदमत में सलाम पेश करता हूं और दिल की गहराइयों से खुदावंद का ममनून हूं कि मुझे आज फिर से ये बड़ा लासानी मौका, अनमोल मौका फराहम हुआ है कि ऑनलाइन आपके साथ मिलकर इस की जाने वाली हम्दो सना के वसीला से भी बरकत पाऊं, दुआओं के वसीला से भी, और अब खुदावंद के इस जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से भी। और यकीन मोहकम है कि खुदावंद आज अपने इस जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से मुझसे और आपसे बोलने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। बस चाहिए कि हम इस कलाम के हुसूल के लिए अपने कानों को खोल लें, जहनों को खोल लें और दिलों को खोल लें, ताकि ये कलाम हमारी जिंदगियों में बस रस जाए और असरे हाजिर की ये अहम तरीन जरूरत भी है, बिलखसूस जिस आयत पर आज हम बात करना चाहते हैं। हमारा जो बाइबल स्टडी का तसलसल है वो रोमियो के खत से शुरू हुआ है और हम पहले बाब से लेकर आयत बा आयत हम 8वें बाब में पहुंचे हैं और आज आपकी खिदमत में इस 8 बाब की 18 आयत को रखूंगा। याद रहे कि इन 17 आयात में जो कुछ हमने सीखा है उसका लुब्बे लबाब यह है कि खुदा ने हर उस शख्स को जिसने अपना जीवन खुदावंद को दिया और अपना दरे दिल खोला है कि खुदावंद आप मेरे दिल में आकर बसेरा कीजिए, सुकूनत कीजिए, खुदावंद अपने पाक रूह की सूरत में उसके दिल में सुकूनत करते हैं, बशर्ते कि हम खुदा के रूह को रंजीदा न करें और रूह को ना बुझाएं तो। और इस रूह कुदस के वसीला से मुकद्दस पौलुस हमें यह याद दिला रहे हैं कि हमें यह तौफीक मिली है कि खुदा का रूह हमारे रूह के साथ मिलकर आहें भरता और दुआ करता और हमें यह यकीन दिलाता है, इस बात की तस्दीक होती है कि हम खुदा के ले पालिक फर्जंद है, गुलाम नहीं है। यह मसीही मोमिनीन की बात हो रही है, किसी और के बारे में बात नहीं हो रही है। और हमने गुजरे हफ्ते 17 आयत पर गौर किया था। गौर से सुनिए, लिखा है और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मीरास, बशर्ते कि हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। तो जलाल पाने के लिए मसीही ईमान में मसीह के लिए दुख उठाना यह लाजिम है और यह दुख ईमानदार का गहना है, जेवर है। तो वो जो मसीही ईमान में रहते हुए मसीह की खातिर दुख उठाते हैं,
उनकी बाबत बात हो रही है कि जलाल भी उन्हीं का है। अब आज के लिए आयत 18, जिसका इस 17 आयत के साथ ताल्लुक भी है। और इस 18 आयत में मुकद्दस पौलुस रोमी कलीसिया को कुछ याद दिला रहे हैं और उनको यह कह रहे हैं कि जो हम मसीह में जिंदगी गुजारते हैं, मसीह में होकर, उस सबब से हमें मसीह की खातिर दुख बर्दाश्त करने की तौफीक मिलती है, या मसीही जिंदगी हमें दुख बर्दाश्त करने के काबिल बनाती है। तो मैं पहले कह चुका हूं कि मसीही जिंदगी में इस दुनिया में दुख है, और पहली सदी ईसवी से मसीही ईमानदारों को दुख दिया जाता रहा, सताया जाता रहा, और आज भी, और जब तक खुदावंद आ नहीं जाते, हम इन दुखों की खिखेड़ से गुजरते चले जाएंगे। आयत 18, मुकद्दस पौलुस रोमी कलीसिया को याद दिलाते हुए कहते हैं, क्योंकि मेरी दानस्त में इस जमाना के दुख दर्द, मेरी दानस्त में इस जमाना के दुख दर्द यानी इस दुनिया के इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबल हो सकें जो हम पर जाहिर होने वाला है। गौर किया? इस आयत को अब अपने लफ्जों में मैं बयान करता हूं कि पौलुस क्या कहते हैं, कि मैं ये समझता हूं, मेरी सोच के मुताबिक, मेरी अक्ल के मुताबिक, माज़ी रफ्ता के मेरे तजुर्बा के मुताबिक बात यह है कि इस दुनिया में जो हम दुख उठाते हैं ना, खा वो कितने ही बड़े और ज्यादा दुख क्यों ना हो, अगर उनका कंपैरिजन, अगर उन दुखों का मुकाबला उस जलाल के साथ किया जाए जो आसमान पर मोमिनीन को मिलेगा, तो मुकद्दस पौलुस कहते हैं कि ये दुख उसका मुकाबला नहीं कर सकते, उसके मुकाबल हो नहीं सकते हैं, उस जलाल की निस्बत जो हम पर जाहिर होने वाला है। यहां इस बात को मलहूज़े खातिर रखना जरूरी है कि मौजूदा दुख इस दुनिया में और फिर मुस्तकबल का जलाल, इन दोनों का मुवाजना करते हैं, और पौलुस उस मुस्तकबल के जलाल की बाबत बयान करते हैं कि वो इतना ज्यादा है कि हमारे इस दुनिया में दुख भले कितने ही क्यों ना हो, उस जलाल के मुकाबल हो नहीं सकते। और मुकद्दस पौलुस भी इस दुनिया में जो दुख हैं उनसे वो ना बलद और ना आशना यानी ना वाकिफ नहीं थे। उसकी कई एक वजूहात हैं। शायद आज फिर से मुझे यह कहना पड़ रहा है कि खुदावंद यीशु मसीह के बाद मसीह की खातिर कोई दुख उठाने वाला हुआ, एक तो मसीह, लेकिन मसीह के बाद कोई दुख उठाने वाला हुआ तो वो मुकद्दस पौलुस रसूल है। सबसे ज्यादा मसीह ने दुख उठाया, और उसके बाद अगर कोई और है तो वो मुकद्दस पौलुस है। और इतने दुख सहने के बावजूद मुकद्दस पौलुस यही कह रहे हैं, तो भी इस दुनिया के दुख उस जलाल
के मुकाबला में हो नहीं सकते, क्योंकि वो जलाल बहुत बड़ा है। और तिमुथियुस के खत में मुकद्दस पौलुस तिमुथियुस को भी ये शख्सी खत में याद दिला रहे हैं। दूसरा तिमुथियुस, इसका 3 बाब और इसकी 12 और 13, लेकिन मैं सिर्फ 12 आयत तलावत करना चाहता हूं, जहां लिखा है, बल्कि जितने मसीह यस्सु में दीनदारी की जिंदगी गुजारना चाहते हैं, वो सब सताए जाएंगे। कौन भला? जितने मसीह यस्सु में दीनदारी की जिंदगी गुजारना चाहते हैं। वो जो मसीह यस्सु का नाम धो धो कर पीते हैं और दीनदारी की जिंदगी नहीं बसर करते, उनकी बात तो नहीं हो रही है। यहां उनकी बात हो रही है जो खुदावंद यीशु मसीह में है और दीनदारी की जिंदगी बसर करते हैं। तालीमातुल मसीह की अक्कासी उनकी जिंदगी में से होती है। इरशादे आजम उनका ओढ़ना बचोना है। इंजील की तशहीर के लिए गैर कौमों और गैर निजात याफ्ता लोगों तक जाते हैं, भले उनको कितनी ही कीमत क्यों ना अदा करनी पड़े। तो जितने मसीह यस्सु में हैं और दीनदारी की जिंदगी गुजारने के ख्वाहां हैं और गुजारना चाहते हैं, लाजिम है कि वो दुखों से गुजरें और मसीह की खातिर सताए जाएं। क्यों? क्योंकि अगर मसीह खुदावंद को खुद दुखों से गुजरना पड़ा, तो फिर मैं और आप क्या हैसियत रखते हैं? मुकद्दस पौलुस फिर क्या हैसियत रखते हैं? और मसीह खुदावंद ने मती 5 बाब में यह वाज़े तौर पर कहा भी तो है कि मेरे पीछे आने से तुम सताए जाओगे, लान तान किया जाएगा और तुम्हें कैद खाना में डाला जाएगा और लोग तुम्हारा खून करना कारे सवाब समझेंगे। और आज की दुनिया में ऐसा ही नहीं है। मसीही लोगों को मारना, कूटना, शाहरग काटना, उन पर जुल्म ढहाना, उनको सताने वाले इस बात को कारे सवाब समझते हैं। लेकिन एक मसीही ईमानदार के लिए, जो हकीकी ईमानदार है और दीनदारी की जिंदगी गुजारता या गुजारती है, उसके लिए यह फख्र है, क्योंकि उसके सामने एक मंजिल है और वो ये कि अगर मसीह की खातिर दुख उठाएंगे तो फिर जलाल भी पाएंगे। यही बात तो हमें आयत 18 में मिलती है। अगर इब्रानियों का खत 11 बाब आप पढ़े तो अहदे अतीक के बेशुमार मुकद्दसीन के बारे में हमें वहां पर जिक्र मिलता है कि उन्होंने किस तरह मसीह की खातिर दुख, खुदा की खातिर और जो ईमान उनका था उसकी खातिर उन्होंने दुख उठाया। और अगर तारीख कलीसिया उठाकर देखें, इवन आमाल की किताब देखें अहदे जदीद में, तो हमें पता चलता है कि कैसे जो मसीह की तकलीद करने वाले हैं उनको भी दुखों से, तकालीफ से गुजरना पड़ा। वो सताए गए, उनको मारा गया और बहुत बुरी हालत का हमें जिक्र मिलता है। आपके ईमान को और ज्यादा मजबूत करेगा इब्रानियों 11 बाब,
اگر بعد میں جب آپ کے پاس تھوڑی سی فرصت ہو تو اس باب کا آپ مطالعہ ضرور کیجئے۔ لیکن دوسری بات یہاں مقدس پولس اسکرین کے پیچھے صیغۂ راز میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر مستقبل کی کوئی امید نہیں ہے نا تو پھر یہ دکھوں کی زندگی گزارنا حماقت ہوگی، لیکن اگر مستقبل کے لیے کوئی امید ہے تو پھر مسیح کی خاطر زندگی گزارنا یہ ہمارے لیے اعزاز اور شرف ہوگا۔ اور یہی بات تو پولس نے کہی ہے کہ اس جلال کے مقابلے میں جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے، یہ جو دنیا میں ہم دکھ اٹھاتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتے، اس بات کو جاننا ہے۔ اور کرنتس کی کلیسیا کو لکھے گئے مقدس پولس کے خط اور اس کے پہلے باب، اس کے پہلا کرنتھیوں کا خط اور اس کا 15 باب اور اس کی 19 آیت میں یوں لکھا ہے، اگر ہم صرف اس زندگی میں مسیح میں امید رکھتے ہیں، اس زندگی میں، تو سب آدمیوں سے زیادہ بد نصیب ہیں۔ واؤ! اندازہ کیا مقدس پولس کیا یاد دلا رہے ہیں کہ کرنتھس کی کلیسیا کو کہ اگر ہم اس دنیا میں ہیں اور صرف اس دنیا کی بابت ہی سوچتے ہیں اور اس مستقبل کی امید کی بابت نہیں سوچتے جو جلال کی امید ہے، جو جلال ظاہر ہوگا، جلال آلریڈی ہے لیکن ظاہر ہوگا، جلال مجھ میں بھی اور آپ میں بھی خدا کا جلال ہے، لیکن جب ہم خداوند کی حضوری میں ہوں گے تو پھر خداوند کا جلال بنایا نہیں جائے گا، پیدا نہیں کیا جائے گا، وہ آلریڈی ہے، ہم پر ظاہر ہوگا، جیسا یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ وہ جلال ابھی ہم میں ہے لیکن ظاہر آسمان پر ہوگا جب ہم آسمانی وطن میں ہوں گے۔ تو مقدس پولس رومی کلیسیا کو بھی، کرنتھس کی کلیسیا کو بھی، بزرگ پولس تیمتھیس کو بھی جو ان کے روحانی فرزند تھے، یہ بات یاد دلا رہے ہیں کہ اگر تم دینداری کی زندگی مسیح کی خاطر گزارنا چاہتے ہو تو تم دکھ اٹھاؤ گے۔ اس دکھ کا اگر تم اس جلال کے ساتھ موازنہ کرو جو تم پر ظاہر ہوگا تو یہ دکھ دم بھر کے ہیں، یہ کوئی زیادہ طویل عرصہ کے لیے نہیں ہے۔ ازراہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری مدد کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ ان ویڈیوز کو دوسروں سے شیئر کریں تاکہ وہ بھی برکت پائیں، اور نیچے دی گئی ویب سائٹ پر جا کر آپ اردو زبان میں آن لائن کورسز بھی کریں۔ خداوند آپ کو برکت عنایت فرمائے۔ ماں سوا ایک کے جو یوحنا عارف ہے، ستائے تو بہت گئے، مار بہت پڑی، ابلتے ہوئے تیل کے کڑاہ میں بھی پھینکے گئے، بھالا بھی مارا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ بعد میں اپنی نیچرل موت مر گئے۔ لیکن باقی جتنے بھی مسیح یسوع کے شاگرد ہیں وہ سارے کے سارے مسیح کی خاطر شہید ہوئے ہیں۔ میں یہودا کی بات نہیں کرتا، ان باقی 11 کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہودا کی جگہ بعد میں پولس نے لے لی تھی، اور یوں گویا ہم اگر 12 کہتے ہیں تو ہم یوحنا کو اگر نکال دیں تو باقی 11
मसीह की खातर जामे शहादत नोश किए हैं। यूहन्ना अस्तबागी के साथ क्या हुआ आप जानते हैं। स्तिफनस के साथ क्या हुआ आप जानते हैं। और उस वक्त पौलुस की रूहानी आंखें नहीं खुली थी, और पौलुस गवाही देते हैं कि जब स्तिफनस पर संगबारी की जा रही थी तो उस वक्त उन संसार करने वालों के कपड़ों की मैं हिफाजत कर रहा था। ये आउटर जो क्लोथ्स हैं, कपड़े हैं, उनकी वो बात कर रहे थे कि मैं उनके कपड़ों की रखवाली कर रहा था। मैं स्तिफनस की शहादत पर, उसके लिए तो कत्ल था ना, मैं राजी था, साइन किए हैं, क्योंकि कोई मामूली शख्स नहीं था। बाद में जब हम इफसस के बुजुर्ग बिशप पोलीकार्प की बाबत देखते हैं, 86 साल आपकी उम्र हो गई, और उस वक्त की रोमी सल्तनत, डायोक्लिशन बहुत बड़ा परसिक्यूटर था, सताने वाला। तो जब पोलीकार्प की बारी आई तो आपको कहा गया कि मसीह का तुम इनकार करो तो तुम्हारी जान छूट जाएगी। और पोलीकार्प ने कहा, तुम जो करना चाहते हो मेरे साथ करो, यह दुख तो दम भर के लिए है। उस जलाल के मुकाबले में ये कोई हैसियत नहीं रखते। और बाद में मुकद्दस पोलीकार्प को एक लकड़ी की बल्ली यानी पोल के साथ बांधा गया, उनके हाथ पीछे, और उस पोल के साथ बांधने के बाद आपको फिर से मौका दिया गया कि तुम छोड़ो, मसीह का इनकार करो तो तुम्हारी जान छूट जाएगी। जो सताने वाले थे उन्होंने आग के लिए तमाम मटेरियल तैयार किया हुआ था कि अब हम इस पोलीकार्प को नजरे आतिश करेंगे। और मुकद्दस पोलीकार्प से जब यह कहा गया कि इनकार करो तो तुम्हारी जान छूट जाएगी, तो जानते हैं कि पोलीकार्प ने क्या कहा कि तुम जो करना चाहते हो तुम करो, लेकिन जो खुदावन, मैं 86 वर्ष का हूं, 86 ईयर्स, और 86 वर्ष तक जो मेरे साथ वफादार रहा, क्या मैं दम भर के लिए उसके साथ बेवफा हो जाऊं? तुम अभी मुझे आग जला दोगे और यह बदन यकमुश्त खाक हो जाएगा, कितनी देर लगेगी, लेकिन जो जलाल मेरे सामने है उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। चुनाचे तारीख गवाह है कि पोलीकार्प को नजरे आतिश किया गया और बाद में उनके पहलू में भी एक भाला मारा गया, और यूं पोलीकार्प की शहादत हुई है। और इवन ये तो चंद मिसालें हैं। तारीख बताती है कि कैसे रोम के स्टेडियम्स में मोमिनीन को भूखे शेरों के आगे डाला गया, जानवरों की स्किन यानी खाल में उनको सी कर कड़कती धूप में फेंक दिया गया, लोहे के कीलों पर उनको लेटाया गया, और बहुत ज्यादा इज़ारसानी से वो गुजरे और दुख सहा। चाहते तो वो ये कह सकते थे कि चलो जी जान छुड़ाते हैं, इनकार ही करना है ना, कर लेते हैं, लेकिन नो,
इन तमाम ईमानदारों ने अपने मुस्तकबल के जलाल को मलहूज़े खातर रखते हुए इस दुनिया के दम भर के इन आर्जी दुखों की परवाह नहीं की। हाल ही में हम पाकिस्तान में एक भाई की बाबत देखते हैं जो हमारा हम ईमान भाई था, शायद 55, 60, 50-60 साल का, और उसको कहा गया कि तुम इनकार करो और हमारे पीछे लगो तो तुम्हारी जान छोड़ देंगे। लेकिन जब उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि मैं क्यों अपने मालिक का इनकार करूं, तो उसके साथ क्या हुआ आप जानते हैं। ये दुनिया ऐसी ही है, और मसीह के साथ जब ऐसा हुआ तो मसीह के पीछे चलने वालों के साथ ऐसा क्यों नहीं होगा। इस आयत में क्या है, क्योंकि पौलुस रसूल कहते हैं, क्योंकि मेरी दानस्त में इस जमाना के दुख दर्द इस लायक नहीं है कि उस जलाल के मुकाबल हो सकें जो हम पर जाहिर होने वाला है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, इस जिंदगी में शायद हम सोचते हूं कि मुझ जैसा दुखी और लाचार कोई और नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ यह बात भी जानने की जरूरत है कि हमारे दुख उस जलाल के मुकाबले में जो हम पर जाहिर होने को है कोई बड़ी हैसियत नहीं रखते। इसलिए लाजिम है कि हम मसीह की खातर दुख सहना सीख पाएं, ना कि इस दुनिया में आर्जी खुशियों के लिए मसीह का दामन छोड़ दें और ईमान से मुनहरिफ होकर गुमराह और बरगश्ता हो जाएं और हम अपने आप को अबदी हलाकत के वारिस ठहराएं। राह, हक और जिंदगी और वाहिद दरवाजा जो फिरदौस को जाता है वो खुदावंद यीशु मसीह है, इसके अलावा कोई और नहीं है। इसलिए मसीह की खातर दुख सहना सीखें, क्योंकि इस दुनिया में दुख सहेंगे तो नेक्स्ट में सुख होगा, और अगर इस दुनिया में सुख है तो फिर अगली दुनिया में अबदी दुख के लिए तैयारी बांध लें। हम अपने सरों को झुकाएं, खुदावंद की हजूरी को महसूस करें और इस कलाम के लिए शुक्रगुजारी करें। खुदा बाप, आपके कलाम के वसीला से हमें हर रोज कोई ना कोई नई बात, और वो भी भेद की बात मिलती है। हम आपका शुक्र अदा करते हैं कि आपने अपने मुकद्दस रसूल पौलुस के जरिया हम पर इस भेद पर एक दफा फिर अया किया है कि अगर तुम मसीही ईमान की खातर इस दुनिया में दुख उठाते हो तो ये दुख उस जलाल के मुकाबला में कोई हैसियत नहीं रखते। ओ खुदावंद, हम मसीहों को फजल अनायत फरमाइए कि अपने ईमान का कभी भी हम सौदा ना करें, इस ईमान पर हम कायम रहें और आपके जलाल के लिए इस्तेमाल होते चले जाएं। और खुदावंद, जिन्होंने आपको अभी तक जाना और पहचाना नहीं है, अपने पाक रूह की कुदरत से उनकी जिंदगी में आप काम करें ताकि वो भी ताइब दिल होकर आपकी तरफ रुजू लाएं और उनकी जिंदगी से आपके नाम को जलाल और इज्जत मिले। खुदावंद, हमारी दुआ, मिन्नत और शुक्रगुजारी को सुनिए और कबूल कीजिए,
मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। आमीन एंड आमीन। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबों को ढेरों बरकत अनायत फरमाए। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, अगर खुदावंद की मर्जी होगी तो हम 19 आयत से शुरू करेंगे। खुदावंद आप सबको अपनी हिफाजत और अपनी ईमान में रखे। गॉड ब्लेस यू। www.newlifeinstitute.org